सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। ओम एकोनत्रिंशः। अरण्यकांड के 29वें सर्ग में श्री राम का खर को फटकारना था। खर का भी उन्हें कठोर उत्तर देकर उनके ऊपर गदा का प्रहार करना और श्री राम द्वारा उस गदा का खंडन करने का वर्णन है। खरम तो विरथम रामो गदा पाणी व्यवस्थितम मृदुपूर्वम महातेजा परुषम वाक्यम अब्रवीत। खर को रथीन होकर के गदा हाथ में लिए सामने उपस्थित देख महातेजस्वी भगवान श्री राम पहले कोमल और फिर कठोर वाणी में बोले कि गजाश्वरथ संभागे बले महति तिष्ठता कृतम ते दारुणम कर्म सब लोक जुगुप्सितम। उद्वेजनीयो भूतानां नृशंसा पाप कर्म कृतो त्रयाणामपि लोकानां ईश्वरोऽपि न तिष्ठति। कर्मलोक विरुद्धं तु कुर्वाणं क्षणदाचरो तीक्ष्णं सर्वजनो हन्ति सर्पं दुष्टमिवागतम्। निशाचर हाथी घोड़े और रथों से भरी हुई विशाल सेना के बीच में खड़े रह करके तूने सदा जो क्रूरता पूर्ण कर्म किया है उसकी समस्त लोकों द्वारा निंदा हुई है। जो समस्त प्राणियों को उद्वेग में डालने वाला क्रूर और पापाचारी है वह तीनों लोकों का ईश्वर हो तो भी अधिक काल तक टिक नहीं सकता। जो लोक विरोधी कठोर कर्म करने वाला है उसे सब लोग सामने आए हुए दुष्ट सर्प की भांति मारते हैं। लोभात पापानि कुर्बाणः कामात् बायो न विबुध्यते यष्टा पश्यति तस्यांतं ब्राह्मणी करकादिवो। जो वस्तु प्राप्त नहीं हुई है उसकी इच्छा को काम कहते हैं और प्राप्त हुई वस्तु को अधिक से अधिक संख्या में पाने की इच्छा का नाम लोभ है। और जो काम अथवा लोभ से प्रेरित हो पाप करता है उसके विनाशकारी परिणाम को नहीं समझता है, उल्टे उस पाप में हर्ष का अनुभव करता है। वह उसी प्रकार अपना विनाश रूप परिणाम देखता है जैसे वर्षा के साथ गिरे हुए ओले को खाकर ब्राह्मणी नाम वाली कीड़ी अपना विनाश देखती है। वस्तो दंड कारणे तापशान धर्मचारिणः किम हत्वा महाभागान फलम प्राप्स्यसि राक्षसो। राक्षस दंड कारण में निवास करने वाले तपस्या में संलग्न धर्मपरायण महाभाग मुनियों की हत्या करके न जाने तू कौन सा फल पाएगा। न चिरम पाप कर्माणः क्रूरा लोक जुगुप्सिता ऐश्वर्यं प्राप्य तिष्ठन्ति क्षीणमूलाय उद्द्रुमः। जिनकी जड़ खोखली हो गई हो वे वृक्ष जैसे अधिक काल तक नहीं खड़े रह सकते, उसी प्रकार पाप कर्म करने वाले लोक निंदित क्रूर पुरुष किसी पूर्ण पुण्य के प्रभाव से ईश्वर को पाकर भी चिरकाल तक उसमें प्रतिष्ठित नहीं रह पाते, उससे भ्रष्ट हो ही जाते हैं। अवश्यम लभते कर्ता फलम पापस्य कर्मणः घोरम पर्यागते काले द्रुमः पुष्पवार्तिकम्। जैसे समय आने पर वृक्ष में ऋतु के अनुसार फूल उगते ही हैं उसी प्रकार पाप कर्म करने वाले पुरुष को समयानुसार अपने उस पाप कर्म का भयंकर फल अवश्य ही प्राप्त होता है। न चिरात् प्राप्यते लोके पापानां कर्मणां फलम सविखाणामिव अन्नानां भुक्तानां क्षणदाचरो। निशाचर जैसे खाए हुए विष मिश्रित अन्न का परिणाम तुरंत ही भोगना पड़ता है उसी प्रकार लोक में किए गए पाप कर्मों का फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। पापमाचरतां घोरम लोकस्य प्रियमिच्छताम् अहमासादितो राज्ञा प्राणान् हन्तुं निशाचरो। अद्भित्वा मया मुक्तः सराः काञ्चन भूषणा विदार्याति पतिष्यन्ति बल्मीकिमिहोपन्नगा। राक्षस जो संसार का बुरा चाहते हुए घोर पाप कर्म में लगे हुए हैं उन्हें प्राण दंड देने के लिए मेरे पिता महाराज दशरथ मुझे यहाँ वन में भेजा है। आज मेरे छोड़े हुए स्वर्ण भूषित बाण जैसे सर्प भाभी को छेद कर निकलते हैं उसी प्रकार तेरे शरीर को फाड़कर पृथ्वी को भी विदीर्ण करके पाताल में जा कर गिरेंगे। कि तुया दंड कारणे भक्षिता धर्मचारण
तानद निहता शंखे ससैन्यो अनुगमिष्यसि। तूने दंड कारण में जिन धर्म प्राण ऋषियों का भक्षण किया है, आज युद्ध में महाराज आकर सेना सहित तू भी उन्हीं का अनुसरण करेगा। अद त्वाम निहतम बाणै पश्यन्तु परमर्षयः निर्यस्थम विमानस्थाये त्वया निहता पुरा। पहले तूने जिनका वध किया है वे महर्षि विमान पर बैठकर आज तुझे मेरे बाणों से मारा गया और नरक तुल्य कष्ट भोगता हुआ देखें। प्रहरस्व यथा कामं कुरु यत्नं कुलाधमो अद्य पातयिष्यामि शिरस्ताल फलम यथा। अरे कुलाधम, तेरी जितनी इच्छा हो प्रहार कर, जितना संभव हो मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न कर, किंतु आज मैं तेरे मस्तक को ताड़ के फल की भांति अवश्य काट गिराऊंगा। यो मोक्तस्तु रामेण क्रुद्धा संरक्तलोचनः प्रतिवाद ततो रामं प्रहसन क्रोध मूर्छितः। श्री राम के ऐसा कहने पर खर कुपित हो उठा, उसकी आंखें लाल हो गईं। वह क्रोध से अचेत सा होकर हंसता हुआ श्री राम को इस प्रकार उत्तर देने लगा कि प्राकृतान राक्षसान् हत्वा युद्धे दशरथात्मजो आत्मना कथमात्मानं प्रशस्यं प्रशंससि। अरे दशरथ कुमार, तुम साधारण राक्षसों को युद्ध में मारकर स्वयं ही अपनी इतनी प्रशंसा कैसे कर रहे हो? तुम प्रशंसा के योग्य कदापि नहीं हो। विक्रांता बलवंतो वा ये भवन्ति नरसभा कथयन्ति न ते किंचित तेजसा चाति गर्विता। जो श्रेष्ठ पुरुष पराक्रमी अथवा बलवान होते हैं वे अपने प्रताप के कारण घमंड में भरकर कोई बात नहीं कहते हैं। प्राकृतास्त्वकृतात्मानो लोके क्षत्रिय पांसनाः निरर्थकं विकथ्यन्ते यथा राम विकथ्यसे। कुलं व्यपदिशन् वीरः समरे को विधास्यति मृत्युकाले तु संप्राप्ते श्यं प्रस्थवेस्तमम्। राम, जो क्षुद्र अजितात्मा और क्षत्रिय कुल कलंक होते हैं वे ही संसार में अपनी बढ़ाई के लिए व्यर्थ ढींग हाँका करते हैं। जैसे इस समय तुम बढ़ चढ़ कर बातें बना रहे हो, जबकि मृत्यु के समान युद्ध का अवसर उपस्थित है, ऐसे समय में बिना किसी प्रस्ताव के ही सम्रांगण में कौन वीर अपनी कुलीनता प्रकट करता हुआ आप ही अपनी स्तुति करेगा। सर्वथा तु लघुत्वं ते कत्थनेन विदर्शितं सुवर्ण प्रतिरूपेण तप्तेनेव कुशाग्निना। जैसे पीतल सुवर्ण शोधक आग में तपाए जाने पर अपनी लघुता को ही व्यक्त करता है, उसी प्रकार अपनी झूठी प्रशंसा के द्वारा तुमने सर्वथा अपने ओछेपन का ही परिचय दिया है। न तु मामेहि तिष्ठन्तं पश्यसि तुम गदाधरं धराधरम वा कंप्यम पर्वतम धातु विश्चितम। क्या तुम नहीं देखते कि मैं नाना प्रकार के धातुओं की खानों से युक्त तथा पृथ्वी को धारण करने वाले अविचल कुल पर्वत के समान यहाँ स्थिर भाव से तुम्हारे सामने गदा लेकर खड़ा हूँ। पर्याप्तो हम गदा पाणिर्हन्तुं प्राणां रणे तवो त्रयाणामपि लोकानां पासे हस्तिवान्तकः। मैं अकेला ही पासधारी यमराज की भांति गदा हाथ में लेकर के रणभूमि में तुम्हारे और तीनों लोकों के भी प्राण लेने की शक्ति रखता हूँ। कामं बहुअपि वक्तव्यं त्वयि वक्ष्यामि न त्वहम् अस्तं प्राप्नोति सविता युद्ध विघ्नस्ततो भवेत्। यद्यपि तुम्हारे विषय में मैं इच्छानुसार बहुत कुछ कह सकता हूँ, फिर भी इस समय कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि सूर्यदेव अस्ताचल को जा रहे हैं, अतः युद्ध में विघ्न पड़ जाएगा। चतुर्दश सहस्राणि राशानां हतानि ते तद्विनाशात् करोम्यद्यो तेषाम् अश्रु प्रमार्जनम् इत्युक्त्वा परं क्रुद्धा सगदां मांगदां खरश्चिक्षेप रामाय प्रदीप्तामश्निं यथा। खरबाहु प्रमुक्ता सा प्रदीप्ता महती गदा भस्म वृक्षांश कुलमहंस कृत्वा गात तत्समीपतः। तुमने 14,000 राक्षसों का संहार किया है, अतः तुम्हारा भी विनाश करके मैं उन सबके आंसू पहुँचूँगा, उनकी मौत का बदला चुकाऊँगा। ऐसा कह करके अत्यंत क्रोध से भरे हुए खर ने उत्तम कड़े से विभूषित तथा प्रज्वलित वज्र के समान भयंकर गदा को श्री रामचंद्र जी के ऊपर चलाया। खर के हाथ से छूटी हुई वह दीप्तिमान विशाल गदा
वृक्षों और लताओं को भस्म करके उनके समीप जा पहुंची। गतामापतन्तीं महतीं मृत्युपाशोपमां गदाम् अन्तरिक्षगतां रामश्चिच्छेद बहुधा शरैः सविशीर्णा शरैर्भिन्ना पपात धरणीतले गदा मंत्रौषधि बलैः व्याली विनिपातिताम्। मृत्यु के पास की भांति उस विशाल गदा को अपने ऊपर आती देख श्री रामचंद्र जी ने अनेक बाण मारकर आकाश में ही उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। बाणों से विदीर्ण एवं चूर चूर होकर वह गदा पृथ्वी पर गिर पड़ी, मानो कोई सर्पणी मंत्र और औषधियों के बल से गिराई गई हो। अत्र त्रिंसहस्रगः। अरण्यकांड के 30वें सर्ग में श्री राम के व्यंग करने पर खर का उन्हें फटकार कर उनके ऊपर साल वृक्ष का प्रहार करना तथा श्री राम का उस वृक्ष को काट कर एक तेजस्वी बाण से खर को मार गिराना तथा देवताओं महर्षियों द्वारा राम की प्रशंसा करने का वर्णन किया गया है। भेत्वा तुतां गदां बाणैराघवो धर्मवत्सलः स्मयमानिदं वाक्यं संरब्धिमदमब्रवीत् एतत्ते बलसर्वस्वं दस्तं राक्षसाधमं शक्तिहीनतरो मत्तो वृथा त्वमुपगर्जसि एका बाणभिन्ना गदा भूमितलं गता अभिधान प्रगल्भस्व तव प्रत्ययघातिनी यत्त्वयोक्तं विनष्टानामिदं मत्सृ प्रमार्जिनं राजसानां करोमीति मिथ्या तदपि ते वचः नीचस्य क्षुद्रशीलस्य मिथ्यावृत्तस्य रक्षसः प्राणान् पहरिष्यामि गरुत्मानमृतं यथा। धर्म प्रेमी भगवान श्री राम ने अपने बाणों द्वारा खर की उस गदा को विदीर्ण करके मुस्कुराते हुए यह रोष पूजक बात कही। अरे राक्षसाधम, यही तेरा सारा बल है जिसे तूने इस गदा के साथ दिखाया है। अब सिद्ध हो गया कि तू मुझसे अत्यंत शक्तिहीन है, व्यर्थ ही अपने बल की ढींग हाँक रहा है। मेरे बाणों से छिन्न भिन्न होकर तेरी यह गदा पृथ्वी पर पड़ी हुई है। तेरे मन में यह जो विश्वास था कि मैं इस गदा से शत्रु का वध कर डालूंगा, इसका खंडन तेरी इस गदा ने ही कर दिया। अब यह स्पष्ट हो गया तू केवल बातें बनाने में ढीठ है। तूने जो यह कहा था कि मैं तुम्हारा वध करके तुम्हारे हाथ से मारे गए राक्षसों का भी आंसू पहुँचूंगा, तो तेरी यह बात भी झूठी हो गई। तू नीच क्षुद्र स्वभाव से युक्त और मिथ्याचारी राक्षस है। मैं तेरे प्राणों को उसी प्रकार हर लूँगा जैसे गरुड़ ने देवताओं के यहाँ से अमृत का अपहरण किया था। अदिते भिन्न कंठस्य फेन बुध बुध भूषितम विदारितस्य मदबाणै मही पाश्यति शोणितम पांशुरूषित सर्वांगा स्रस्तन्यस्तभुजद्वयः स्वप्स्यसेगां समाश्रित्य दुर्लभं प्रमदामिवो प्रबद्ध निद्रे सहिते त्वयि राक्षसपांसने भविष्यन्ति शरण्यानां शरण्या दण्डकाय मे जनस्थाने हतिस्थाने तव राक्षसमत्सरै निर्भया विचरिष्यन्ति सर्वतो मुनियो वने अद्य विप्रेसरिष्यन्ति राक्षस्यो हतबान्धवा बाष्पार्धवदनादीना भयादन्य भयावह अद्य शोकरसज्ञास्ता भविष्यन्ति निरर्थिका अनुरूप कुला पत्नियो याशां त्वं पतिरीदृशा। अब मैं अपने बाणों से तेरे शरीर को विदीर्ण करके तेरा गला भी काट डालूंगा। फिर यह पृथ्वी फैन और बुदबुदों से युक्त तेरे गरम गरम रक्त का पान करेगी। तेरे सारे अंग धूल से धूसर हो जाएंगे। तेरी दोनों भुजाएं शरीर से अलग होकर पृथ्वी पर गिर जाएंगी और उस दशा में तू दुर्लभ युक्ति के समान इस पृथ्वी का आलिंगन करके सदा के लिए सो जाएगा। तेरे जैसे राक्षस कुल कलंक के सदा के लिए महानिद्रा में जू जाने पर ये दंडक वन के प्रदेश शरणार्थियों को शरण देने वाले हो जाएंगे। अरे राक्षस, मेरे बाणों से जनस्थान में बने हुए तेरे निवास स्थान के नष्ट हो जाने पर मुनिगण इस वन में सब और निर्भय विचरण करेंगे। जो अब तक दूसरों को भय देती थी, वे राक्षसियाँ आज अपने बांधवजनों के मारे जाने से दीन हो करके आंसुओं से भीगे मोए लिए जनस्थान से स्वयं ही भय के कारण भाग जाएंगी।
जिनका तुझ जैसा दुराचारी पति है, वे तदनुरूप कुल वाली तेरी पत्नियां आज तेरे मारे जाने पर काम आदि पुरुषार्थों से वंचित होकर के सुख रूपी स्थायी भाव वाले करुण रस का अनुभव करने वाली होंगी। कैदसंसशीले क्षुद्रात्मन नित्यं ब्राह्मण कंटको तत्कृते संगतै अग्नौ मुनिभिः पात्यते हवि। त्वमेव अभिसंरब्धं ब्रुवाणं राघवं वने खरो निर्वस्यामाशो रोषात् करतरश्वरः। तृणं खल्वलिप्तोषि भयेष्वपि च निर्भया वाच्या वाच्यं ततो हि त्वं मृत्योर्वश्यो न बुध्यसे। कालपाश परिक्षिप्ता भवन्ति पुरुषा हि ये कार्याकार्यं न जानन्ति तिन्द्रस्तपरिन्द्रियाः। एवमुक्त्वा ततो रामं संरुध्य भ्रुकुटिं ततः शतदर्श महाशालं विदूरे निशाचरो रणे प्रहरणस्यार्थे सर्वतोऽविलोकयन् सतमुत्पाटयामासो संदष्टदशनच्छदम्। तं समुच्छिप्य बाहुभ्यां विनर्दित्वा महाबला रामुद्दिश्य चिक्षेपो हतस्त्वमिति चाब्रवीत्। क्रूर स्वभाव वाले अरे निशाचर, तेरा हृदय सदा ही क्षुद्र विचारों से भरा रहता है। तू ब्राह्मणों के लिए कंटक रूप है। तेरे ही कारण मुनि लोग संकित रहकर ही अग्नि में हविष्य की आहुतियाँ डालते हैं। वन में श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार रोषपूर्ण बातें कह रहे थे, उस समय क्रोध के कारण खर का भी स्वर अत्यंत कठोर हो गया और उसने उन्हें फटकारते हुए कहा, अहो निश्चय ही तुम बड़े घमंडी हो, भय के अवसरों पर भी निर्भय बने हुए हो। जान पड़ता है कि तुम मृत्यु के अधीन हो गए हो। इस कारण से ही तुम्हें यह भी पता नहीं है कि कब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो पुरुष काल के फंदे में फंस जाते हैं, उनकी 6 इंद्रियां बेकाम हो जाती हैं, इसलिए उन्हें कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान नहीं रह जाता है। ऐसा कहकर उस निशाचर ने एक बार श्री राम की ओर भौहें टेढ़ी करके देखा और रणभूमि में उन पर प्रहार करने के लिए वह चारों ओर दृष्टिपात करने लगा। इतने में ही उसे एक विशाल साखू का वृक्ष दिखाई दिया जो निकट ही था। खर ने अपने होंठों को दांतों से दबाकर उस वृक्ष को उखाड़ लिया। फिर उस महाबली निशाचर ने विकट गर्जना करके दोनों हाथों से उस वृक्ष को उठा लिया और श्री राम पर दे मारा। साथ ही यह भी कहा कि लो अब तुम मारे गए। तमापतंतं बाणौ वै चित्वा रामः प्रतापवान् रोषमाहारयत् तीव्रं निहंतुं समरेखरम्। तब प्रतापी भगवान श्री राम ने अपने ऊपर आते हुए उस वृक्ष को बाण समूहों से काट गिराया और समर भूमि में खर को मार डालने के लिए अत्यंत क्रोध प्रकट किया कि जात स्वेदस्ततो रामो रोष रक्तांतलोचनः निर्विभेद सहस्त्रेण बाणानां समरे खरम। उस समय श्री राम के शरीर में पसीना आ गया। उनके नेत्रपांत रोष से रक्त वर्ण के हो गए। उन्होंने सहस्त्रों बाणों का प्रहार करके सम्रांगण में खर को छत-विछत कर दिया। तस्य बाणान्तराद् रक्तं बहुसूत्राव फेनिलं गृहे पृष्ठमणस्य उदाहराणां च परिस्रवः। उनके बाणों के आघात से उस निशाचर के शरीर में जो घाव हुए थे, उनसे अधिक मात्रा में फेन युक्त रक्त प्रवाहित होने लगा, मानो पर्वत के झरने से जल की धाराएं गिर रही हों। विकलः स कृतो बाणैः खरो रामेण संयुगे मत्तो रुद्रगंधेनो तमेवाभ्यद्रवद्रुतम्। श्री राम ने युद्ध स्थल में अपने बाणों की मार से खर को व्याकुल कर दिया, तो भी जो है वह खून की गंध से उन्मत्त होकर बड़े वेग से श्री राम की ओर ही दौड़ा कि तमापतंतं संक्रुद्धं कृतास्त्रो रुधिराप्लुतम् अपासर्पद्वित्रपदं किंचित त्वरित विक्रमः। अस्त्र विद्या के ज्ञाता भगवान श्री राम ने देखा कि यह राक्षस खून से लथपथ होने पर भी अत्यंत क्रोधपूर्वक मेरे ही ओर बढ़ा आ रहा है, तो वे तुरंत चरणों का संचालन करके 2-3 पग पीछे हट गए।
ततः पावक शंकाशं बधाय समरे शरम खरस्य रामो जग्राह ब्रह्मदंडमिवा परम। इसके बाद श्री राम ने सम्रांगण में खर का वध करने के लिए एक अग्नि के समान तेजस्वी बाण हाथ में लिया, जो दूसरे ब्रह्मदंड के समान भयंकर था। कैसा तदत्तम भगवता सुरराजेन धीमता संदधे च स धर्मात्मा मुमोच च खरम प्रति स विमुक्तो महाबाणो निर्घात समनिश्वना रामेण धनुरायमो खरस्योरसि चावततो। वह बाण बुद्धिमान देवराज इंद्र का दिया हुआ था। धर्मात्मा श्री राम ने उसे धनुष पर रखा और खर को लक्ष्य करके छोड़ दिया। उस महाबाण के छूटते ही वज्रपात के समान जो है भयंकर शब्द हुआ। श्री राम ने अपने धनुष को कान तक खींचकर उसे छोड़ा था, वह खर की छाती में जा लगा। सपपात खरो भूमौ दहिमाना सराग्निना रुद्रेण विनिर्दग्धा श्वेतारण्ये यथान्धका सवृत्यो वज्रेण फेनेन नमुचुरे यथा बलोबेन्द्राशने हतो निपिपात हता खरा। जैसे श्वेत वन में भगवान रुद्र ने अंधकासुर को जलाकर भस्म किया था, उसी प्रकार दंडक वन में श्री राम के उस बाण की आग में जलता हुआ निशाचर खर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जैसे वज्र से वृत्रासुर, फैन से नमुची और इंद्र की असनी से बलासुर मारा गया था, उसी प्रकार श्री राम के उस बाण से आहत होकर खर धराशायी हो गया। तस्मनंतरे देवाश्चारणैः सदंगता दुन्दुभिश्चा विनिघ्नन्तः पुष्पवर्षं समन्तितः रामस्योपरि संघ्रष्टा वर्षुर्विस्मितास्तदा अर्धाधिकमुहूर्तेनो रामेण निस्थैसरैः चतुर्दशसहस्राणि रक्षसां कामरूपिणां खरदूषणमुख्यानां निहतानि महामृधे। इसी समय देवता चरणों के साथ मिलकर आए और हर्ष में भरकर दुंदुभी बजाते हुए वहाँ श्री राम के ऊपर चारों ओर से फूलों की वर्षा करने लगे। उस समय उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ था कि श्री राम ने अपने पहने बाणों से 1.5 मुहूर्त में ही इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले खरदूषण आदि 14,000 राक्षसों का इस महासमर में संहार कर डाला। अहो बत महत्कर्म रामस्य विदितात्मनः अहो वीर महोदार्ढ्यम विष्णुरेव ही दृश्यते। वे बोले, अरे अपने स्वरूप को जानने वाले भगवान श्री राम का यह कर्म महान और अद्भुत है। उनका बल पराक्रम भी अद्भुत है और उनमें भगवान विष्णु की भांति आश्चर्यजनक दृढ़ता दिखाई देती है। एत्येव मुक्ता ते सर्वे ययुर्देवा यथागतम् ततो राजर्षयः सर्वे संगता परमर्षया सभाजिमुदिता रामं सागस्त्या इदमब्रुवन् एतदर्थं महातेजा महेन्द्रः पाकशासनः सरभंगाश्रमं पुण्यमाजगाम पुरंदरो। तो इस प्रकार से जो है कह करके वे सब देवता जैसे आए थे वैसे ही चले गए। इसके बाद बहुत से राजर्षि और अगस्त्य आदि महर्षि मिलकर वहाँ आए तथा प्रसन्नतापूर्वक श्री राम का सत्कार करके उनसे इस प्रकार बोले कि आनीतस्तमिमं देशमुपायेन महर्षिभिः कि हे रघुनंदन, इसीलिए महातेजस्वी पाकशासन पुरंदर इंद्र सरभंग मुनि के पवित्र आश्रम पर आए थे और इसी कार्य की सिद्धि के लिए महर्षियों ने विशेष उपाय करके आपको पंचवटी के इस प्रदेश में पहुंचाया था। एकां पदार्थां शत्रूणां रक्षसां पापकर्मणां तदिदं नः कृतं कार्यं त्वया दशरथात्मज सुधर्मं प्रचरिष्यन्ति दंडकेषु महर्षिया। मुनियों के शत्रु इन पापाचारी राक्षसों के वध के लिए ही आपका यहाँ शुभागमन आवश्यक समझा गया था। दशरथ नंदन, आपने हम लोगों का यह बहुत बड़ा कार्य सिद्ध कर दिया। अब बड़े बड़े ऋषि मुनि दंडकारण्य के विभिन्न प्रदेशों में निर्भय होकर अपने धर्म का अनुष्ठान करेंगे। एतस्मिन्नन्तरे वीरो लक्ष्मणः सह सीतया गिरिदुर्गादिव निष्क्रम्य संविवेशाश्रमे सुखी। इसी बीच में भी लक्ष्मण भी सीता के साथ
पर्वत की कंदरा से निकलकर प्रसन्नता पूर्वक आश्रम में आ गए। ततो रामस्तु विजयी पूज्यमानो महर्षिभिः प्रिविवेशाश्रमं वीरो लक्ष्मणेनाभिपूजिता। इसके बाद महर्षियों से प्रशंसित और लक्ष्मण से पूजित विजयी वीर श्री राम ने आश्रम में प्रवेश किया। तम दृष्ट्वा शत्रुहंतारं महर्षीणां सुखावहं बभूव दृष्टा वैदेही भर्तारं परिखस्वजे। मुदा परमया युक्ता दृष्ट्वा रक्षोगणान् हतान् रामं चैवाभ्यं दृष्ट्वा तुतोष जनकात्मजा। तो महर्षियों को सुख देने वाले अपने शत्रुहंता पति का दर्शन करके विदेह राजनंदिनी सीता को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने परमानंद में निमग्न होकर के अपने स्वामी का आलिंगन किया। राक्षस समूह मारे गए और श्री राम को कोई क्षति नहीं पहुंची। यह देख और जानकर जानकी जी को बहुत संतोष हुआ। ततस्तु तं राक्षस संघमर्दनं संपूज्यमानं मुदितैः महात्मभिः पुनः परिस्वज्य मुदान्वितानना बभूवष्टा जनकात्मजा। तदा प्रसन्नता से भरे हुए महात्मा मुनि जिनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे तथा जिन्होंने राक्षसों के समुदाय को कुचल डाला था, उन प्राण वल्लभ श्री राम का बारंबार आलिंगन करके उस समय जनक नंदिनी सीता को बड़ा हर्ष हुआ। उनका सुख मुख प्रसन्नता से खिल उठा। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये खंडे 3 सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम।